ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्या अग्रवाल। वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया की हार के बाद ट्विटर पर अचानक पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि राजस्थान के जालौन में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह दिया था, जिसके बाद सियासी जगत में तूफान खड़ा हो गया। बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। हालांकि यह राजनीतिक इतिहास में पहली बार नहीं है कि किसी नेता के खिलाफ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी को मूर्खों के सरदार के अलावा पप्पू और ना जाने क्या क्या कहा गया। इतना ही नहीं, हाल ही में बीजेपी के एक सीएम ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म तक कह दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी की तरफ से भाषा के स्तर में गिरावट को लेकर चुनाव आयोग क्यों चुप है। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करेंगे मूर्खों का सरदार वर्सेस पनौती। लोकतंत्र को यह कैसी चुनौती? मुद्दे हैं लेकिन मुद्दे कहीं भटक जाते हैं। लेकिन चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस और बीजेपी में उन तीखे बयानों को जिससे देश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें चार चार पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे हैं कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं। शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त है ना ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए। तब तो कहते थे अरे प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। अगर ये इंसल्ट है तो वो भी इंसल्ट है। सुना ना आपने किस तरीके से नेता जो हैं वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अपनी डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक बात बताती हूं। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। साथ ही साथ लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं? सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक कट्टरवाद, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन अब लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं? पनौती वर्सेस मूर्खों का सरदार। कहां तक लोकतंत्र देखिए आ चुका है। हम बात गारंटी की या फिर भरोसे की नहीं कर रहे हैं। अब हम मुद्दों से भटककर इन नेताओं के बयानों पर कहीं ना कहीं अटक गए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम के साथ साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, राजीव रंजन जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ केजे श्रीवत्सन वो हमारे साथ
राजस्थान से जुड़ गए हैं, लगातार विधानसभा चुनाव कवर करते आए हैं कई सालों से, इनसे भी मैं बात करूंगी। अनिला सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और नोएडा स्टूडियो में सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगी। राजीव, राजस्थान में चुनाव कल है, अब चुनाव प्रचार थम गया है, आज डोर टू डोर कैंपेन की बारी है, लेकिन हमें जो चर्चा करनी पड़ रही है वो ये करनी पड़ रही है कि भाषा की मर्यादा जब इस तरीके से होगी तो आलोचना तो होगी, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये जो मूर्खों का सरदार है उस पर चुप नजर आते हैं और पनौती पर इतना कोहराम मचा देते हैं, और ये पहली बार तो नहीं है। तमाम चुनाव देख लीजिए, जब चुनाव आता है भाषा की मर्यादा कुछ इसी तरीके की अमर्यादित हो जाती है। राजीव, देखिए दिव्या, मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी अपने प्रयास से जितने ज़्यादा अपने एफर्ट से जितने ज़्यादा चर्चा में आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उन पर आक्रामक होकर उनको चर्चा के केंद्र में ले आती है। अगर आप पनौती की बात करें या जो भी बात है, मैं नहीं मानता। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुझे लगता है कि पनौती शब्द का प्रयोग करने से राहुल गांधी को बचना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है। कई लोग इसमें कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा वो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी विश्व कप से जोड़कर, हार से जोड़कर, उन्हें पनौती शब्द इस्तेमाल करने से मुझे ऐसा लगता है कि बचना चाहिए था। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जेब कतरा भी कहा, और आपने कहा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या कहा। जब चुनावी रैलियां होती हैं तो भाषाई मर्यादाएं और राजनीतिक जो गरिमा है या मूल्य है स्थापित, वो तार तार होते ही रहते हैं। अब पहले जैसा वो ज़माना नहीं रहा कि अब लोग इस तरह की चीज़ों को बहुत देखते हो। अब तो जो जितना नीचे जाकर हिट करता है, वो सोचता है कि वो उतना ही ज़्यादा चर्चा में आ गया। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी वालों ने किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। 50 करोड़ की हीरोइन, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और मौत का सौदागर, इन्हीं दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के लिए बोला गया है। तो और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हमेशा प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहते रहते हैं। तो ये जो राजनीतिक विरोध में भाषाई स्तर गिरता जा रहा है, इसका तो फैसला जनता को करना चाहिए। और दूसरी बात है कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये सब चीज़ें, अब देखिए, मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, तो पनौती शब्द एक तो राहुल गांधी ने कहा, दूसरे इसी पर चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, उसी पे गाने बन रहे, उसी पे मीम बन रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का भी स्तर उसी तरह से नीचे चलता चला जा रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। जो जिन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, जो मुद्दे हमारे जीवन के होने चाहिए, जो समाज में जिन बातों पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, उससे हटकर हल्की बातों में, और किसने क्या कहा माफ़ कीजिए, किसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा। अरे मूल बात यह है कि राजस्थान के चुनाव में 1/3 युवा हैं, और युवाओं की नौकरी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर क्या हो रहा है। एक तरफ आप दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत यहाँ अपना फोटो लगा अनाज बांट रहे। प्रधानमंत्री मोदी 5 साल तक अनाज बांटने की बात कह गए हैं। किसानों की लागत के बारे में, खाद, डीएपी के बारे में, अभी खाद की पूरे देश में किसानों को एक प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए, बुआई के समय कहीं के भी किसानों से आप बात कीजिए, उनको ये समस्या है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य के बारे में क्या है। देश में स्वास्थ्य और शिक्षा तेज़ी से प्राइवेट हाथों में सिकुड़ता चला जा रहा है। उसकी महंगाई की दर, लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा कितना होता चला जा रहा है, और बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी होती चली जा रही है। दिल्ली एनसीआर के फेफड़े सूज जाते हैं 2 महीने। इन मुद्दों पर चुनाव असल में इस पे कोई वोट मिलता नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो जनता का मूल मुद्दा है,
जो उसका अपना मुद्दा है, जिससे उसका जीवन निर्धारित हो सकता है, न राजनीतिक दल उसको मुद्दा बनाते हैं और न जनता को कोई फिक्र है कि उस मुद्दे की बात की जाए। तो मीडिया भी, हम आप भी अब पनौती और मूर्खों के सरदार पर ही चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए ताकि राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें राजस्थान का 10 साल का अगला ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन। अब यहाँ पर तो अगर आप राजस्थान की सड़कों पर देखेंगी तो जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां सेल लगाती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स दिवाली में सेल लगाते हैं, ऐसे लगता है कि पूरे राजस्थान में सेल लगी हुई है। एक जगह आप होर्डिंग में देखेंगी मोदी की गारंटी 450 में सिलेंडर, आगे अगली होर्डिंग गहलोत की देखेंगी कांग्रेस की गारंटी 400 में सिलेंडर। एक जगह देखेंगी किसानों को इतने हजार रुपए, अगली होर्डिंग में कांग्रेस की गारंटी किसानों को इतने हजार रुपए। अब इस तरह की राजनीति हो रही है और इसमें दोनों, बताइए केंद्र में जिसकी सरकार है वो एक प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगा करके कह रहे हैं 450 सिलेंडर, जहां जहां राज्यों में चुनाव नहीं है उन्होंने क्या गुस्ताखी की है कि उन्हें 900 का सिलेंडर मिलेगा। ये सब सवाल नहीं उठ रहे। पनौती और मूर्खों के सरदार पर डिबेट हो रही है, तो आप भी इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। ठीक है राजीव, शुरुआत आपने बहुत ही बेहतरीन की है। अब सीधा मैं केजे श्रीवत्सन आपका रुख करती हूँ। देखिए राजीव जी ने तो आकलन कर दिया केजे, लेकिन राजस्थान में कल चुनाव है। हम अभी तक कल तक तो मुद्दों की बात कर रहे थे, कांग्रेस की 7 गारंटियों की बात कर रहे थे। महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए दिया जाएगा, गोबर की उचित खरीद दी जाएगी, बीमा कराया जाएगा, महिलाओं को फ्री, लड़कियों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र की बात कर रहे थे। लेकिन केजे, ये जो विशेषण अस्त्र छोड़े गए हैं अब राजस्थान के रण में, इसे कैसे देखना होगा? ये लोग इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं? मूर्खों का सरदार, पनौती, जेब कतरा, लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? दिव्या, देखिए राजीव जी ने सब कुछ बता दिया था कि लोग भी क्या सोचते हैं, क्योंकि जब लोग चाहेंगे तभी इस तरह की चीजें सामने आती है। और सबसे ज्यादा जब ये नेता मंच से इस तरह के भाषण देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के विवादास्पद या अपमानजनक शब्द बोलते हैं, तो वहां जो मौजूद उनके समर्थक कहते हैं वे जबरदस्त तरीके से तालियां बजाते हैं, उसी क्लिप के फुटेज को वायरल भी करते हैं। यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी शुरुआत यदि राजस्थान में देखी जाए तो 4 नवंबर को जब योगी आदित्यनाथ राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, उसी दौरान हो गई थी। वहां बीजेपी के नेता संदीप दायमा मंच से खुलेआम एक समाज के लिए, सिख समाज के लिए उन्होंने बोल दिया कि गुरुद्वारा अब खुले घाव बन गए हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से शिकायत नहीं की गई, लेकिन सिख समाज ने विरोध जताया। और उस वक्त योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे। बाबा बालकनाथ जो कि अलवर के तिजारा से प्रत्याशी, वे भी मौजूद थे। इसके अलावा जो राजस्थान के गहलोत सरकार के मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, वे हमेशा ये बोलते हैं कि मंदिरों पर ताला लगा दीजिए क्योंकि बीजेपी जाकर मंदिरों को तोड़ देगी, दंगा करा देगी। इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। और जब जालोर में राहुल गांधी का यह बयान सामने आया, जालोर की चुनावी जनसभा में, उसके बाद तो मानो इस तरह के बयान की बाढ़ आ गई। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान आए थे तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तो यहां तक कह दिया था कि वे अपने भाइयों को, अपनी मां तक को लाइन में लगाते, जब वे उनकी ही हेल्प नहीं कर पा रहे तो देश की जनता की क्या करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटकर सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट का मुद्दा उठा दिया। उनके नाम को लेकर कहा कि कांग्रेस ने उन्हें खत्म कर दिया, अब सचिन पायलट को भी खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह से, तो जिस तरह से एक दूसरे पर पर्सनल अटैक की बात आई है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कहा था कि वह विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और माहौल बनाया था कि इस बार का चुनाव अशोक गहलोत की योजनाओं वर्सेस नरेंद्र मोदी सरकार के 9.5 साल के कामकाज और उपलब्धियों के आधार पर होगा। चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दे भी बात जब करने की आती है तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल नाम लेकर, पहले पीएम मोदी आए थे, अशोक गहलोत का नाम लेकर लगातार आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी भी इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, अडानी अंबानी का नाम लेकर उन पर आरोप लगाते रहे। अशोक गहलोत की बात की जाए तो सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर ही वे आरोप कसते हैं, आरएसएस पे आरोप कसते हैं। तो कुल मिलाकर इंडिविजुअल आरोप प्रत्यारोप की बात यहां पर चुनाव में देखी गई है। जो विकास की बातें, जो गारंटियां दी है, या जिस तरह की मोदी जी खुद कहते आए हैं कि मेरी सभी घोषणाओं की गारंटी मोदी की गारंटी है, उसके पूरा होने की गारंटी है।
है। तो वो उस वक्त जो योजनाएं बतानी चाहिए थी, उन योजनाओं के लिए जरा सा अगर कहा जाए तो जरा सा वक्त ही दिया जाता था। बाकी तमाम मुद्दे इंडिविजुअल आरोप प्रत्यारोप तो पर थोड़ा उनका सा पूरा राजस्थान फोकस का रहता माहौल था। बताइए खैर, ना हमारे अब तो दर्शकों जो को हो कि गया, आज क्योंकि का चुनाव क्या प्रचार का माहौल है, शोर थम डोर टू चुका डोर है। कैंपेन आज राजस्थान की होगा, जनता को कौन से जो नेता हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच में जनसंपर्क करेंगे, आज का थोड़ा सा माहौल बताइए। राजस्थान में क्या बयार चल रही है ये बताइए। जी दिव्या, देखिए अगर राजस्थान के इस बार चुनावी माहौल की बात करें तो राजस्थान में पहले 23 नवंबर को वोट डाले जाने थे, लेकिन उस दिन शादी यानी कि देव उठनी एकादशी शुरू होती है और शादी का करीब 4 महीने बाद सबसे बड़ा मुहूर्त था। और अकेले जयपुर शहर की बात करूं तो 20,000 से ज्यादा शादियां थी। तो ऐसे में नेताओं को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतदाता नहीं आएंगे, तो उसकी तारीख 25 कर दी गई। लेकिन अभी जो मतदाता आए हुए हैं शादी के कार्यक्रमों में भाग लेना अपने रिश्तेदारों के घर या जहां पर शादी विवाह के कार्यक्रम में, वहां पर ये प्रत्याशी पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है एक ही जगह पर उन्हें कई सारे वोटर मिल जाएंगे। हो सकता है वे उनके इलाके के वोटर नहीं हो, लेकिन उनकी पार्टी के लिए भी कम से कम वे एक तरह से अघोषित स्टार प्रचारक के रूप में कैंपेन कर सकते हैं। और बस इसी के चलते जितने भी शादी विवाह के कार्यक्रमों के निमंत्रण नेताओं के पास आए हैं, नेता वहां जाना नहीं भूलते, लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि किस तरह से इस बार उनकी पार्टी के पक्ष में, उनके पक्ष में चुनावी माहौल बना हुआ है, समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल तो डोर टू डोर कैंपेन यानी कि अब कोई शोर शराबा नहीं है, एक एक के घर जा रहे हैं, पैम्पलेट हाथ में पकड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके बीच में रहूंगा, 5 साल रहूंगी और काम करूंगी। तो इस तरह का माहौल तो फिलहाल बना हुआ है राजस्थान में। तमाम बड़े नेता राजस्थान से अब कल शाम को ही चले गए थे। तो ऐसे में अब प्रत्याशी खुद ही अपने लिए स्टार प्रचारक हैं राजस्थान में, वे खुद ही प्रचार में जुटे हुए हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, ऐसी जगहों को चुन रहे हैं जहां पर कि वे हो सकता है कि नहीं जा पाए, उस जगह पर उनकी प्रायोरिटी है, या जहां वे गए लेकिन अपने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की। क्योंकि कई नेता, बड़े नेता आए, जनसभा की, रोड शो किया, चुनावी सभाएं की, रैलियां की, उसके चलते हो सकता है कि पहले दिन जिसके यहां जाके आए उसका मन थोड़ा सोचने में लग जाए कि क्या किया जाए, किसके पक्ष में दिया जाए। तो उसे एक बार फिर से अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए नेता अब डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। और जहां तक ठीक है शिवचंद, अब मैं जरा अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूं। सबसे पहले मैं अनिला सिंह जी आप ही से प्रश्न लूंगी। बीजेपी तो अपने आप को संस्कारों और परंपराओं की पार्टी कहती है। कल देवउठनी एकादशी थी, तुलसी शालिग्राम का विवाह था, लेकिन आपने चुनाव आयोग का रुख कर लिया और पनौती पर आपने कोहराम मचा दिया। मूर्खों के सरदार पे आप चुप क्यों हैं? मेरी सबको राम राम। और मेरे को लगता है राहुल गांधी जी को ना अपने पिताजी से कुछ सीख लेनी चाहिए। आप कहेंगे कि वाह अनिला सिंह जी, आप राजीव गांधी जी की प्रशंसा कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है, जो गलत है जो सही है वो सही है। जब एशियन गेम्स हो रहे थे और हॉकी का मैच था, फाइनल में भारत खेल रही थी, ठीक है, और वो बहुत ही चर्चित मैच रहा था, और गोलकीपर जो नेगी है और उनसे मिस हो जाता है, गोल हो जाता है विपक्षी पार्टी का, अपोजिट पार्टी का, और भारत हार जाता है। उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने कहा राजीव गांधी जी से, जो उस वक्त कांग्रेस के मेंबर थे, कि आप कुछ बोलिए, इसके ऊपर टिप्पणी करिए, ये जो गोलकीपर है इसकी वजह से भारत हार गया है। राजीव गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये टीम के कोच का काम है, टीम के मैनेजर का काम है, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, मेरी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी जी तो फिर भी जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मिले, मैच के बाद उनसे मिले, और इंदिरा गांधी जी किसी से भी नहीं मिली, तमतमाती हुई बाहर चली गई। तो सीधी सी बात है, हम मैच की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी वहां पर बैठे हुए हैं, और आप इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनमें खुद में अपना कोई टैलेंट नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष अगर वहां पर मौजूद होगा, उसकी वजह से जीत और हार होगी। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। अपमान अपनी जगह है, पर आप तो अपमान पूरी की पूरी टीम का कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल लगाएंगे साहब। नहीं तो आपने एक वाकया याद दिलाया, एक वाकया मैं भी याद दिलाती हूं। 1983 का वर्ल्ड कप मैच था, और ये बात प्रियंका गांधी ने भी कही है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी दादी 1983 का जो वर्ल्ड कप मैच था उस दौरान बहुत ज्यादा खुश थी, और उन्होंने ये सोचा कि मैं पूरी टीम को चाय पर बुलाऊंगी, और बुलाया भी था। लेकिन
आज यानी कि जब इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था तो उस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था और बीजेपी ने यह कहा कि देखिए इंदिरा गांधी का जन्मदिन पनौती हो गया चूंकि भारत मैच हार गया। तो आपने भी तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप कैसी बातें कर रही हैं? यहां हम नेताओं की बात कर रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर अगर हमारी टीम हार गई है उस पर रिएक्शन क्या है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप 83 में जब हम जीते वर्ल्ड कप आप उसकी बात कर रही हैं। कोई तालमेल भी होना चाहिए ना बातों का। बात तो पनौती शब्द की हो रही है ना कि अगर पीएम राहुल गांधी ने पनौती बोला। मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, आपने मुझसे एक प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर दे रही हूँ, तो आपको मुझे टाइम देना चाहिए उत्तर देने का भी। ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आप कुछ बोलेंगे तो मैं नेचुरली उस पर रिएक्ट करके अपना उत्तर दूंगी ना। आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री को पनौती बुला देते हैं, क्या मतलब है पनौती का? आज पूरे विश्व में सबसे ताकतवर नेता, सबसे पॉपुलर नेता जो है उसको आप पनौती बुला देंगे? अर्थव्यवस्था में यूके को बीट कर आगे पहुंच के 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हो जाती है, जीडीपी में हमारी 3rd रैंकिंग आ जाती है, पनौती बुला देंगे? खेल में जितने मेडल अब ला रहे हैं हमारे भारतीय, पहले कभी नहीं ला पाए। आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रधानमंत्री को आप पनौती बुला देंगे और फिर कहेंगे कि ये आप राजनीति से जोड़ रहे हैं, आप ये चुनाव से जोड़ रहे हैं। चुनाव आते जाते रहते हैं साहब। पर अगर आप उल्टी सीधी बात करेंगे, कुछ भी कहेंगे भारत को, भारतीय टीम को, भारतीयों को, अगर जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में आप इतनी ओछी टिप्पणी करेंगे, जेब कतरा बोलेंगे, पनौती बोलेंगे, आप सोचेंगे कि आपको बख्श दिया जाएगा, तो सॉरी, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तो इंदिरा गांधी को पनौती कहा जा सकता है? मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो पनौती कहा वो सही कहा, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूं अनिला जी। मैं सिर्फ बात कर रही हूं भाषा की मर्यादा का कि अगर उधर से ताली बज रही है तो इधर से भी बज रही है, दोनों तरफ से तालियां बज रही है। हम भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। मैडम, कार्यकर्ता तो बोलते रहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि मोदी की मौत की कामना खुलेआम करते हैं। गालियां जो हैं, भाषा का स्तर जो है वो क्या है क्या नहीं, मैं उसके ऊपर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रही। कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में बोलते हैं, मैं बोल ही नहीं रही उस पर राहुल गांधी जो है अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है राजीव गांधी जी से उन्हें कुछ सीख लेनी चाहिए, एटलीस्ट इस मामले में। चलिए ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेती हूं। दीपक झा जी, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं और मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ क्यों जाती है? देखिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग का रुख किया, चुनाव आयोग ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, तो आप भी तो कर सकते थे ना। मूर्खों का सरदार अगर प्रधानमंत्री ने कहा, आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, आप भी चुनाव आयोग का रुख करते। आप हमेशा पिछड़ क्यों जाते हैं? पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं, अनिला सिंह जी भूल जाती है कि हेमंता बिस्व शर्मा, एक जिन कार्यकर्ताओं को बोल रहे ना, हेमंता बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के दिन हुआ, इंदिरा गांधी पनौती है। इस वजह से अगली बार जो मैच हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अनिला सिंह किसका बचाव कर रही है? आप बैठ के चैनल पे करे आप झूठ बोल रही है, करे हमारे कार्यकर्ता हेमंता बिस्व शर्मा को आप कार्यकर्ता मानती तो बहुत बढ़िया, बधाई हो। फिर दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी कहते मैं नसीब वाला हूँ प्रधानमंत्री, जब मेरे आने से दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तेल में बाजार की कीमतें कम हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें कम हुई, जनता को आपने फायदा दिया क्या? उन्होंने कहा खुलेआम मन से कि नसीब वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि बदनसीब वाला चाहिए? नसीब वाला चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के जाते हैं। एक शोभा देता नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को कि प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के बाथरूम में जाते हैं स्नान करने, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप कौन से रेनकोट पहन के जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, देश को ये बताइए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी आप कहते हैं मूर्खों का सरदार, बहुत बढ़िया, आपकी भाषा बड़ी अच्छी, आपको बधाई हो। तो पनौती शब्द कहाँ, आप लोग खुद इसमें गिरे हुए हैं, आपका स्तर पे जाके गिरा हुआ है, तो आप उम्मीद क्यों करते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो? नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोगों ने जो बोया है वो काटेंगे, और देश की जनता जान रही, देश की जनता न पनौती शब्द से दुखी है न मूर्खों के सरदार से। देश की जनता को, राजस्थान की जनता को मतलब है कि जनता के हित में कौन काम करेगा, जनता की भलाई के लिए कौन काम करेगा। वहां पे आप गैस सिलेंडर की घोषणा करते 450 रुपए की,
भैया मध्य प्रदेश में आपने क्यों नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में आपने 450 सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे, वहां तो आपकी सरकारें हैं। तो इस तरह का भाजपा का जो भ्रम है पूरे देश में फैला रही है पूजा जी, पूरे देश की जनता समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ इस शब्दों की जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। गाली देंगे, जब इनके ऊपर गाली पड़ती है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह चुनाव आयोग पे चले जाएंगे। चुनाव आयोग इनको हमको नोटिस तो दे देगा, लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं करेगा कि आप दीदी और दीदी क्यों बोलते हैं चुनाव के वक्त, आप जर्सी गायों महिलाओं का अपमान क्यों करते हो। तो ये सब नरेंद्र मोदी की भाषा है, आपने भी देखा है। दीपक झा जी, मेरा सवाल ये भी था कि आप भी तो चुनाव आयोग का रुख कर सकते थे ना। अगर आपको लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्खों का सरदार कह के अपमान कर दिया, तो आप भी चुनाव आयोग का रुख कर लेते। बीजेपी को लगा कि उनके शीर्ष नेता का अपमान हुआ है, उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। हालांकि चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष होकर ये देखना चाहिए, लगातार जो चुनाव आयोग है वो मॉनिटरिंग करता रहता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब तक पार्टियां चुनाव आयोग का रुख नहीं करेंगी तब तक वहां से कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो क्या कांग्रेस भी इस तरह कुछ सोच रही है क्या कि चुनाव आयोग का रुख किया जाए? चुनाव आयोग का हम रुख नहीं करेंगे, सबके सामने, पूरे देश और दुनिया के सामने है, चुनाव आयोग के सामने है। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसमें कहने और सुनने की कोई बात नहीं कि मूर्खों का सरदार जब आप कहते हैं, नसीब बदनसीब की बात आप खुद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, दीदी और दीदी खुद कहते हैं, रेनकोट का प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। ये कौन से चरित्रवान प्रधानमंत्री देश को मिले हुए कि इनके शब्दों की मर्यादा बहुत अच्छी है, महिलाओं के प्रति जब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक कौन से अब खिलाड़ियों की इतनी चिंता थी पूजा जी इनको, तो संसद भवन के बाहर जो लड़कियां धरने पे प्रदर्शन दे रही थी, ब्रजभूषण सिंह जैसे रेपिस्ट जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि रेप किया हुआ है, दिल्ली पुलिस ने भी अपने या उसमें मान लिया है कि हाँ इसने अभद्रता किया है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है, फिर भी आप रेपिस्टों को बचा के खिलाड़ियों की आपकी कोई हमदर्दी नहीं। तो कौन सा आप मैच देखने गए थे, खिलाड़ियों को मनोबल उत्साहवर्धन करने गए थे, उनको गले लगा रहे हैं, तो खिलाड़ियों के साथ आप तरफा चरित्र कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। तो आपको जानता है कि मोदी जी आप चेहरा चमकाने की राजनीति करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आप सरदार पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम रख लेते हैं, ये स्वाभाविक है क्या? सरदार पटेल लौह पुरुष थे इस भारत के। आप हर रैली में हर जगह चुनाव में जाते हैं, सरदार पटेल का नाम लेते हैं, सरदार पटेल ये सरदार पटेल वो। तो सरदार पटेल का अपमान तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने किया। और क्यों किया देश को बताइए? इतना ही अपने नाम का डंका बजवाना था। एक दूसरा स्टेडियम बनवा लेते मोदी जी, तीसरा स्टेडियम बनवा लेते, पूरे गली मोहल्ले में आप स्टेडियम बनवा लेते। तो कौन सी मजबूरी थी नरेंद्र मोदी जी की? क्यों कर दिया बताइए ना देश को? सरदार पटेल का नाम क्यों बदला? जनता जानना चाहती है। अभी तक समझ को जानते थे कि सरदार पटेल। लेकिन दीपक जी, आपको नहीं लगता कि जो इंडियन टीम का श्रम है, कौशल है, योग्यता है, उसको भी कहीं ना कहीं आपने चोट पहुंचाई है? देखिए, इंडियन टीम को भाई राफेल ले आते हैं तो नींबू और हरी मिर्च तो लटकाते हैं, तो टोना टोटका तो भाजपा करती है ना भाई। नींबू और हरी मिर्च आपने देखा था किस तरीके से राजनाथ सिंह जी पूजा करने गए थे। तो भाई अब आप देखिए, मुहूर्त निकाल के जाना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, स्थिति और ध्यान को रख के जाना चाहिए था। नाम आप जो स्थिति आपके पास है, इन सब चीजों को आप बढ़ावा देते हैं, तो अब आपको बुरा लगता है कि जब आपके ऊपर आता है, ऊपर से गिरता है। तो हमको आप मानते हैं इस अंधविश्वास को कि अगर कोई पहुंच गया और वो दुर्भाग्य की वजह बन सकता है? जाहिर तौर पर आप किसी के कौशल और योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं ना। अगर आपको लगता है कि किसी की प्रेजेंस से जो पूरा खेल है वो खराब हो सकता है। देखिए, ये तो नींबू मिर्च टपकाने वालों से पूछिए ना आप पूजा जी। एक नींबू और मिर्च। मेरा नाम दिव्या है, पहले अपने थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। सॉरी। तो दिव्या जी, आप इनसे पूछिए, जब राफेल पे हरी मिर्च और नींबू लटका के पूजा करने वाले लोग हैं, तो क्या अंधविश्वास है इनका? ये अगर ये अंधविश्वास है या कोई परंपरा है या कोई पद्धति है, पूछिए इनसे, बताइए इनको। तो अनिला जी जवाब दीजिए, ये दीपक जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? ये हम ये कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास में जो कांग्रेस दिख रही है कि पनौती लग रहा है उन्हें, अगर किसी की प्रेजेंस से कुछ दुर्भाग्य हो सकता है, कुछ अपशगुन हो सकता है, तो उनका ये कहना है कि आप लोग इसमें ज्यादा बिलीव करते हैं। जी, मैं सुन रही थी, इन्होंने राजनाथ सिंह जी के ऊपर भी टिप्पणी करी थी, ठीक है ना। इनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आपको भारतीय जो संस्कृति संस्कार है, जो सनातन परंपरा है, उसके ऊपर आप लोगों को शर्म आती है क्या? शर्म आती है क्या? जैसे जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे कि मुझे गधा कह लो पर हिंदू मत कहना।
तो कांग्रेस पार्टी की वही मानसिकता है क्या? हाँ, नारियल उन्होंने फोड़ा था जब रफाल की डिलीवरी लेने गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर शुभ काम से पहले अगर हम कहीं गृह प्रवेश करते हैं, कुछ भी कोई भी नया काम करते हैं, पूजा पाठ हवन करते हैं, तो नारियल का प्रयोग होता ही होता है। इन लोगों को शर्म आती है इस परंपरा से। यही एक अपने आप में सिद्ध करने वाला रुख है कि कोई भी ऐसी परंपरा जो भारतीयता को बढ़ाती है, भारतीय संस्कृति को मजबूत करती है, सनातन परंपरा को दिखाती है, उससे ये लोग नफरत करते हैं। वही नफरत इनकी बातों में झलकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विज्ञान को हमें साथ में लेकर चलना है। तो विज्ञान अपनी जगह है और परंपरा संस्कृति अपनी जगह है, और दोनों का बैलेंस कैसे करना है वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार। ठीक है अनिला जी, वापस आऊंगी। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनाते हैं वो बयान राहुल गांधी का और प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं सौरभ जी, आपका राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी, ये बताइए कि हम मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं। आज राजस्थान चुनाव के लिए बेहद अहम दिन है। देखिए, पूरी तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो गया है, लेकिन अब घर घर जाकर जो नेता हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। कल चुनाव है, राजस्थान की 199 सीटों पर कल चुनाव पड़ेंगे। कांग्रेस की 7 गारंटी, बीजेपी का संकल्प पत्र, यानी कि एक पूरा चुनावी माहौल। लेकिन आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है पनौती पॉलिटिक्स पे। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और गुरु तेग बहादुर जी की आज शहीदी दिवस है तो उनको शत शत नमन। देखिए, एक संस्कृत में कहावत है, खला शर्पस मात्राणी परिछिद्राणी पश्यति। मतलब ये सभी के लिए है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है कि हम अपने अवगुण को न देखते हुए दूसरे के बड़े बड़े अवगुणों को देखते हैं और अपने छोटे अवगुण को नहीं देखते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से शब्दों की मर्यादा की बात की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने शब्दों की मर्यादा के लिए ही राहुल गांधी जी को सलाह दी थी और सजेशन देके इसी बात पर उनको बोला था कि आगे से ये गलती दोबारा ना हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बयान था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात के लिए उनको बरी किया था। और वो किस बात के लिए उनको सजा हुई थी? एक समाज को अपशब्दों का प्रयोग करके गाली दी थी उन्होंने। अब वैसे तो जो बहुत सारे समाज हैं वो छोड़ देते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग कहते हैं जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन वो समाज कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसको जो है कार्रवाई की तो पता चला कि भैया तो बहुत गंभीर मामला है, उस पर 2 साल की सजा दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया तो उन्होंने साफ साफ बोला कि आगे से राहुल गांधी जी ऐसी शब्दों की मर्यादा का आप ध्यान रखिएगा, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यह घटना राहुल गांधी जी के साथ घट चुकी है। अब एक जो लंबा क्रम था, मणिशंकर अय्यर जी के बाद जो है, जो पीठ संप्रदा जी ने वो एक बोला था ना, हुआ जो हुआ सो हुआ, पूरी मतलब आपकी सरकारें तक चली जाती हैं। तो एक कांग्रेस पार्टी को यह बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी बन जाता है। मैं कांग्रेस के भले के लिए बोल रहा हूं एक बात। दूसरी बात यह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जिस प्रकार से बात हो रही थी मूर्खों का सरदार, प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री जी साफ साफ मंच से बोल रहे हैं कि एक मेड इन चाइना मोबाइल की बात हो रही थी। अभी आप घुमा के देखेंगे पनौती शब्द कहां से आया। नहीं, नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि बहुत अज्ञानी है
और जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसी को उन्होंने कोट किया था। मैं तो उसी फिर पे आ सीधे रहा हूं। तौर पर हमला राहुल मैं गांधी उसी पे। बात पे आ रहा हूं। पनौती शब्द कहां से आया था? देखिए, पनौती शब्द जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान होता है ना, एक ट्रेंड कर रहा था, वो ट्रेंड कर रहा था तो उसको राहुल गांधी ने उठा लिया और वो पनौती शब्द को प्रधानमंत्री की जो है पीएम के रूप में जो है वो पेश कर दिया जनता के सामने। उनका कहना है कि क्रिकेट मैच देखने गए प्रधानमंत्री तो पनौती साबित हुए। मतलब आप देश के जो सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री, कल को श्री राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और किसी कार्यक्रम में वो जाते हैं या किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो क्या देश उनको पनौती मानेगा? और अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे हो तो आप उस जनता का अपमान कर रहे हो जिन्होंने उनको वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया है। भाई वो तो आप एक तरफ से यही कहना चाह रहे हो ना, वो जनता पनौती है। तो आप जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वो जो संदेश है आपका वो गलत जाता है। और जो मैं बात कर रहा था, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला पनौती शब्द इन्होंने ट्विटर से उठा लिया और उसको पेश कर दिया। अरे शब्द तो कहीं से भी उठा लिया। मुद्दा ये मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं हम, इस तरह की चीजों में क्यों पड़ जाते हैं? देश की जनता को या राजस्थान की जनता को क्या इन मुद्दों से, क्या इन शब्दों से कोई सरोकार है? मैं मानती हूं कि ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, आजकल लोग इसको बहुत ज्यादा लाइक करने लगे हैं, इससे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लेकिन क्या मुद्दों से हम नहीं भटक जाते इन सब में पढ़कर? नेता तो चलिए अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं वही राजीव जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि ये जो गलत शब्द को ट्रेंड किया जाता है, खासतौर पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, ट्विटर को भी ऐसे शब्दों को बैन करना चाहिए। और जनता जो है जो ऐसे चीजों पर अपने लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए जाती है, उस जनता को भी सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे शब्द को पिक करना राजनीति में, उसको कहीं ना कहीं अज्ञानता ही मानेंगे आप। अब मूर्खों का सरदार कहिए, वो अब देखिए भाषा पर तो मैं नहीं जाता किसी के, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अगर दिव्या जी मुझे कोई व्हाट्सएप है और मैं आपको कह दूं शब्द, तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा कि मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ दिया? ठीक है, तो ठीक है तर्क भी देखिए आप, बिल्कुल जो बिल्कुल तर्क सही है बात। वो राहुल गांधी का ठीक तर्क है, जो है वो बेतर्क अब देखिए मेरे पास समय की कमी है, मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव पे भी जाना है। कपीश जी, आप कैसे देखते हैं? राजस्थान के चुनाव की बात कर रहे हैं, कल चुनाव है, वोट डाले जाएंगे और आज पनौती पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। अगर थोड़े समय पहले की देखें, कांग्रेस बीजेपी में तो तर्क वितर्क चलते रहते हैं। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, चौकीदार चोर है बोला गया और बीजेपी ने उसको कैश कर लिया, कह दिया मैं भी चौकीदार। तो इस तरीके से तो हो ही रहा है, लगातार दिख रहा है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव भी अब आने ही वाले हैं। आप कैसे देखते हैं कपीश जी? दिव्या जी, बहुत स्पष्ट है, किसी भी राजनीतिक को इस तरीके की शब्दावलियों से बचना चाहिए। लेकिन बचे कहां तक? आज कीचड़ में तो इतना मार ही रहे हैं नरेंद्र मोदी। और आप स्वयं देखिए, जिस समय यूपीए सेकंड की सरकार चल रही थी और कोल गेट घोटाले की बात सामने आई, उस समय तमाम भारतीय जनता के पार्टी के बड़े बड़े नेता और नरेंद्र मोदी के स्वयं में कोयला चोर किसको कहते थे? आप बताइए किसको कहते थे? और मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व पर इस तरीके का प्रहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे, तो वो कांग्रेस की विधवा बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? जर्सी गाय बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? आप सोचिए कि किस भाषा की मर्यादा तक लाते लाते उन्होंने एक विशेष धर्म संप्रदाय की तुलना जो है वो कुत्ते के बच्चों से कर दी थी। तो प्रधानमंत्री जी को तो ये सब स्वयं सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पद पर बैठे हुए हैं कि आदर्श क्रिएट करना उनके ऊपर है, कपीश श्रीवास्तव पे थोड़ा कम। लेकिन बावजूद इसके हमें भी करना चाहिए, क्योंकि एक मानवता इस बात को कहती है कि राजनीति से देश चलता है। देश को चलाने के लिए अच्छी अच्छी नीतियां जरूरी हैं, मुद्दों पर बात करनी जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दों पर काम करने के लिए कुछ है नहीं। वो तो कभी धर्म के पीछे छुपते हैं, कभी जातियों में भी भेद करते हैं, कभी धर्म को आपस में लड़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाएंगे तो वो अपना काम तो गिना नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहती, अनुलोम का विलोम तो होता ही है साहब। आप जब अपने आप को दिल्ली के अंदर एक रैली में कहते हैं कि हम बहुत नसीब वाले हैं, तो पनौती का मतलब बदनसीबी ही तो होता है। तो अगर वाकई इंडिया टीम हार गई तो जब कैप्टन को ताली पड़ेगी तो कैप्टन को गाली भी पड़ेगी। हर चीज जो देश में अच्छा होता है प्रधानमंत्री जी उसकी टोपी खुद पहन लेते हैं, वरना दूसरों को पहना देते हैं। तो इस बार उनको जनता ने पहना दी। ये ट्रेंड किया किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, उसी जगह से, उसी स्टेडियम से आवाज आ रही थी। और क्यों नहीं आएगी?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप अपना पता नहीं क्या क्या मानते हो, कितना बड़ा गुरु मानते हो, यूनिटी आप उसको सब कुछ मानते हुए इतनी बड़ी मूर्ति बनाते हो, और आपको इतना भी नहीं पता कि स्टेडियम का नाम अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था तो आपने नरेंद्र मोदी जी कर दिया जीवित रहते हुए। कुछ हम लोग पे काम छोड़ दिया होता, हम लोग भी आपके लिए करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है कबीर जी, समय की कमी है। शिवत्सन, मैं आपके पास भी आना चाह रही थी लेकिन समय की कमी है। फिलहाल हमें अपने चर्चा को अब विराम देना होगा। तो सीधा सवाल कि किस तरीके से मुद्दों से भटक रहे हैं और पनौती पॉलिटिक्स या मूर्खों का सरदार, इसमें कहीं ना कहीं अटक गए हैं। नेता चुनाव में मुद्दे भटक गए हैं और नेता यहां आकर अटक गए हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।